गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम सब भी यहाँ पर ठीक हैं और यहाँ पर भी ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है। तो लगता है टोक्यो के जो दूर दूर की जगहें हैं वहाँ पर स्नो हो रही है, इस वजह से बहुत ठंडी हवाएं आ रही हैं। इवन घर के अंदर भी बहुत ठंड लगती है और हीटिंग चलाने पे हेडेक शुरू हो जाता है, तो इसलिए मैं बहुत कम चलाती हूँ, बट चलाना पड़ रहा है बिकॉज घर के अंदर बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप जापान में आते हैं तो जापान में आकर आपको क्या क्या चीज़ें एज अ सोविनियर खरीदनी चाहिए, और जैसे आप अपने फ्रेंड्स के लिए या अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी खरीदना चाहते हो और वो मेड इन जापान हो, जापान का ही कुछ लेके जाना चाहते हो, तो वो कुछ चीज़ें बताऊंगी। ज़रूरी नहीं है जो चीज़ें मैं दिखा रही हूँ वही आप ले, बहुत सारी चीज़ें इसके अलावा भी हैं। अगर आप जापान में आते हैं तो यहाँ पर एक जगह है अकियाबारा में शॉप्स हैं, अक्की शॉप्स, जो कि टैक्स फ्री है। वहाँ पर जाकर आप और भी बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी गिफ्ट खरीदना है इंडिया ले जाने के लिए या कोई सोविनियर चाहिए है तो वो सब चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। वहाँ पर मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो मेड इन जापान ही हैं। तो चलिए मैं दिखाना शुरू करती हूँ आपको। चलिए, जैसे ये फ्लावर पॉट है। इसके अलावा यहाँ पर जैपनीज डॉल है जो मिलती है और लोग जो है बड़े शौक से उस डॉल को खरीदते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर जापान में आप आए हैं और जैपनीज डॉल ना खरीदें ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैक्सिमम लोग यहाँ से जो है वो जैपनीज डॉल खरीद के ले जाते हैं। वो हर एक साइज़ की है, छोटी भी है, बड़ी भी है और उससे भी बड़ी है। मतलब आपको रेंज में सस्ती भी मिल जाएगी, एक्सपेंसिव भी मिल जाएगी। और अगर आपको चाहिए, एक तो होता है एक ओपन है, मतलब जैसे मतलब बॉक्स में बंद नहीं है, बिना बॉक्स के, तो वो भी ले सकते हैं। अगर आपको बॉक्स वाली चाहिए तो वो भी ले सकते हैं। बॉक्स के जो अंदर होती है वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, बट जो विदाउट बॉक्स है वो थोड़ी सी मतलब सस्ती मिल जाती है। और फैमिली मेम्बर इतने सब होते हैं, आप हर किसी के लिए इतना एक्सपेंसिव नहीं खरीद सकते। तो ये जो सब चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ये आपके रेंज में होती है, तो आप खरीद सकते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होती है और मतलब देखने में भी अच्छी लगती है और ड्यूरेबल चीज़ें होती है। ऐसे नहीं है कि सस्ती का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, नहीं, मतलब ड्यूरेबल होती है। आप इनको कैसे भी यूज़ करें और मतलब देखने में भी अच्छी लगती हैं, शो की चीज़ें होती हैं तो काफ़ी अच्छी लगती हैं। और ये जो फ़ैन है, ये फ़ैन आपको 250 में भी मिल जाते हैं, अक्की शॉप में भी मिल जाते हैं। इसमें भी क्वालिटी है, मतलब अगर आपको सस्ता लेना है वो भी मिलता है और एक्सपेंसिव लेना है वो भी मिलता है। सस्ता जो होता है वो एक पेपर का होता है और जो एक्सपेंसिव होता है वो कपड़े का फ़ैन होता है। तो उसमें भी सिल्क टाइप में होता है, जो जापान का फेमस क्लोथ होता है उस क्लोथ का वो फ़ैन बना होता है। तो अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं। जैसे अब इंडिया में भी आप 2-3 तरीके की चीज़ें मिलती हैं। आपको अगर चीप चाहिए वो भी मिल जाता है और एक्सपेंसिव चाहिए तो वो भी मिल जाता है। लेकिन जापान में ये है कि आप अगर सस्ती चीज़ भी लेते हैं तो वो ऐसी नहीं है कि मतलब ख़राब जल्दी हो जाए, ड्यूरेबल चीज़ें होती हैं। तो जैसे मैंने अपनी फ्रेंड्स को, कुछ फ्रेंड्स को, सब फ्रेंड्स को नहीं, कुछ फ्रेंड्स को ये फ़ैन दिया है, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ख़राब है या कुछ है। आप मतलब इसको कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। और ये है बैग, इस पे टोक्यो लिखा हुआ है और इसमें सकुरा ये फ्लावर है। ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके के आपको मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे माउंट फूजी है तो उसकी पिक्चर बनी होगी, मतलब प्रिंट उसका छपा हुआ होगा, तो मतलब उस तरीके से यहाँ पर ये सब बैग्स भी मिल जाते हैं। तो ये सब चीज़ें ऐसी है कि यूज़ करने वाले, जैसे बैग है यूज़ करने वाला है। और आप इस फ़ैन को ज़रूरी नहीं है कि समर में ही इस्तेमाल करें, इसको घर की डेकोरेशन के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने किया, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मेरे डोर पर वो लगे हुए हैं जैपनीज फ़ैन, तो आप इस तरीके से भी डेकोरेट कर सकते हैं, सजा सकते हैं अपने घर पे। ये
जापान का फेमस चोकिन आर्ट है। इसमें 24 कैरेट गोल्ड का यूज किया जाता है और इसका हम प्लेट, फ्लावर बेस और भी वॉचेज, क्लॉक बहुत कुछ बनाते हैं। ये बहुत फेमस है जापान में, आप लेकर जा सकते हो और किसी को गिफ्ट दे सकते हो। मैंने ऑलरेडी खरीद रखे। इसमें साइजेस भी अलग अलग है ना? हाँ। छोटा साइज भी, प्लेट्स में भी साइज, प्लेट्स में भी एंड इसमें में भी, फ्लावर, ठीक है। बेस प्लेट्स या ये फ्लावर पॉट जैसा भी लेते हैं, इसमें भी साइज है, मतलब छोटा साइज भी है, ये भी बड़ा साइज भी है, इससे बड़ा साइज भी है, और इनमें डिफरेंट डिफरेंट आपको डिज़ाइन भी मिल जाते हैं। मतलब मैक्सिमम चीज़ों में डिज़ाइन जो किया हुआ है ना, वो यहाँ की जो भी फेमस जगहें हैं ना, उनके ही डिज़ाइन किए गए हैं, चाहे वो कप हो और चाहे वो मतलब कि फ्लावर पॉट हो, चाहे वो प्लेट हो। प्लेट्स में भी डिफरेंट तरीके की प्लेट्स है। अभी तो मेरे पास सिर्फ यही वाली प्लेट है, वैसे वाइट कलर की प्लेट्स भी है और डिफरेंट तरीके की है। तो आप अगर जब भी यहाँ पे आते हैं जापान में और आपको नहीं समझ आता कि आप क्या चीज़ें खरीदें, तो यहाँ पे अकिहाबारा में अक्की एक शॉप है, टैक्स फ्री है, एक नहीं 2 शॉप्स हैं, टैक्स फ्री शॉप्स हैं। आप वहाँ पर जाकर कुछ भी गिफ्ट्स खरीद सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप यही खरीदें, बस मैंने तो एक फॉर एग्जांपल आपको दिखाया है, क्योंकि जो चीज़ें जैसे मुझे पसंद आई है, मुझे लगा कि आपको दिखाना चाहिए, बताना चाहिए, तो वो सब चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ। हाँ, अगर आप जापान में आए हैं, जापान की दूसरी जगह जैसे टोक्यो में आप स्टे कर रहे हैं और टोक्यो से आप जैसे ओसाका जा रहे हैं या मतलब क्योतो जा रहे हैं या नारा जा रहे हैं, तो उन जगहों पर भी उनके सोविनर हैं। जैसे हम क्योतो गए थे, तो क्योतो से हम ये लेकर आए थे, ये इसको तोरी बोलते हैं, ये तोरी इसको कहते हैं। और हाँ, एक और बात, रेट्स भी बहुत महंगे नहीं हैं, बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं हैं, तो आपको वहाँ पर एक्सपेंसिव भी मिल जाएगा और चीप भी मिल जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है अगर आप चीप चीज़ें खरीदते हैं तो वो ड्यूरेबल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो चीज़ें भी बहुत सही निकलती हैं, लोग बहुत उन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपने थोड़ा सस्ता खरीदा है तो इसलिए वो सही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। चीज़ें वो भी बहुत अच्छी निकलती हैं। अभी मेरी फ्रेंड्स आ रही हैं, उनके साथ भी मैं कुछ बातें करूँगी, और मे बी बिकॉज हम सब जो लोग हैं ना, जब इंडिया जाते हैं तो डिस्कस करते हैं एक दूसरे के साथ कि भी हाँ क्या लेके जाना चाहिए, तुम क्या लेके जा रहे हो। जैसे हो सकता है कुछ चीज़ें मुझे नहीं पता हो, मेरी फ्रेंड्स को पता हो, तो वो बताती हैं कि भी हाँ ये खरीदना चाहिए, ये चीज़ ज़्यादा अच्छी है। तो क्योंकि जिस भी किसी कंट्री में रहते हो आप वहीं की मेड इन, जैसे जापान में रहते तो मेड इन जापान ही चीज़ें ले तो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इंडिया में जाके आपको खुद को अच्छा लगता है कि हाँ जिस जगह पर आप गए हो वहाँ की कुछ निशानी तो लेके जानी चाहिए ना, तो इसलिए। हाय, हम आज खा रहे हैं बुको पांडान। आई नहीं दिख रहा है तो रख देना। ये कोकोनट क्रीम के साथ बनाया है, कोकोनट मिल्क एंड कंडेंस्ड मिल्क एंड बहुत सारे फ्रूट्स, एक्सोटिक फ्रूट्स, जैक फ्रूट एंड टेंडर कोकोनट एंड कोकोनट वाटर का जेली है एंड तोड़ी पाम का भी फ्रूट है इसमें। इसको बोलते हैं बुको पांडान। पांडान लीफ का फ्लेवर देते हैं, बट सॉरी आई डिडंट यूज दैट लीफ, बिना उसका भी बना दिया। शिवानी कैसा लगा शिवानी? हाँ शिवानी, जयश्री बताओ कैसा लगा? टेस्टी है, बहुत ज्यादा टेस्टी है, पर नारियल खाने वालों के लिए नहीं है। जो नारियल नहीं खा सकते हैं उनके लिए बहुत टेस्टी है। हैं? जो नारियल नहीं खा सकते, जो खा सकते हैं उनके लिए बहुत टेस्टी है। अभी वो इतना एंजॉय कर रही है उसको कि वो समझ नहीं पा रही है क्या बस हो गया। इसको बोलते हैं क्या? बुको, बुको सैलेड, ड्रिंक, बुको ड्रिंक। एक पैंडन लीफ होती है थाई लोग का, वो वाला फ्लेवर करके इसको बनाते हैं। और शिवानी ये क्या है जो तू ये छील रही है? ये भी तो डालो उसमें, स्वीट पोटैटो। और मैं सबको टेस्ट कर रही हूँ। इसके साथ टेस्ट करो।
जयश्री, ज्यादा नहीं डालूंगी। शिवानी और ज्योत्सना। अच्छा, ये इसके साथ खाना तब अच्छा लगेगा वो। फ्रूट्स के साथ खाना है ये? हम्म, अच्छा, इसमें टेंडर कोकोनट है, वाइट वाला, ठीक है। मैं बताऊंगी, चल तेरे को बिना उसका देती हूँ। विदाउट कोकोनट। जो मैंने खाया, जो मैंने पिया। वो तो विदाउट दैट फ्लेवर है ना। नहीं यार, आप तो फ्रूट से ले लिए। फ्लेवर है। येलो वाला खा लेते हैं, उसके बाद उसको बोलो। जो उसका लास्ट में बच जाता है उसको मिट्टी में गाड़ देते हैं। हाँ। और 4-5 महीने बाद उसमें एक अलग फ्रूट जमता है, हाँ, जिसको हमारे यहाँ परम बोलते हैं, और बहुत टेस्टी होता है। वो वाला ब्लैक का ही ना, ब्लैक के निकाल के अंदर खाते हैं। व्हाइट कलर का होता है, बहुत टेस्टी होता है। रेणु कहाँ है आपका? और डालो। मेरा अभी तो मैं खा रही हूँ। ये पर पूरा अच्छा है, जैक फ्रूट ऐसे बड़े बड़े थे, उसको मैंने थिन स्लाइस किया। साथ के कप्स, जो ये कप्स मिलते हैं यहाँ जापान के, बहुत फेमस हैं। ये कप्स के डिज़ाइंस ऑसम होते हैं और अलग अलग शेप्स और साइजेस में मिलते हैं ये कप। जो साके नहीं पीते वो इसमें कॉफ़ी पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, कुछ भी पी सकते हैं। तो हमारे आपका मन करे तो पानी पी लीजिए। और इसमें अलग अलग डिजाइन के भी होते हैं। डिज़ाइंस देखो, फूजी है, एक में टेम्पल है, ये श्राइन है, गोल्डन श्राइन है, इसमें आसाकुसा वाली ये पगोड़ा है, ये भी एक श्राइन है इनकी। मैक्सिमम सारे मैक्सिमम अपने इन्होंने मॉन्यूमेंट्स कवर कर चुके हैं इन ग्लासेस में। किसी को भी देने के मैंने भी 2-3 खरीदे हैं देने के लिए ना। नहीं, बहुत अच्छा। कप तो नहीं दे। अरे ये है टी कप शिवानी, ये देखो माचा टी के लिए है, देखा? अरे रुको 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 रेणु जी, मैं आपको डिजाइन दिखाती हूँ, देखो कितना प्यारा है ना। पूरा वो मैप बना हुआ है जापान का ना। बहुत फूजी से लेके जापानीज लड़की एवरीथिंग को क्या बहुत बोलते अच्छा। हैं? ये इतनी अच्छी सोवेनिर है ना, बहुत अच्छा लगेगा। मैं मेरे फैमिली मेंबर्स के लिए भी यही वाला लेके जाऊंगी। किमोनो भी है, आप कुछ मिस नहीं कर सकते हो जापान को, इसमें ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड। और किस जहाँ किस जगह पे आप घूम सकते हो वो सब चीजें इस पे हाँ है ना। हाँ, ओसाका, क्योतो, वाओ वेरी नाइस। ओकिनावा का सब जगह का टूरिस्ट प्लेसेस का सब कवर हुआ है इसमें, बहुत अच्छा है। आपको ये वाला अच्छा लगा? बहुत अच्छा है। टेढ़ा है, विद वाइट की। अब बस खत्म।